का इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके जल्दी जल्दी से कुछ खबरें आपको लेंगे और फिर आखिरी 2-4 मिनट आपकी फोन कॉल्स भी लेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी हो पाए और आप भी अपनी बात इंतजामिया के सामने रख सके। लेकिन जल्दी से आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से गुजरे हैं और सरकारी आदादोशुमार क्या कुछ कहा जा रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर शरह अमवात इजाफा देखा गया है, बढ़ी है और पिछले 24 घंटों में 73 मरीजों की मौत हुई है। 73 मरीज इंतकाल कर गए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू सूबे में सबसे ज्यादा 54 अमवात हुई हैं, यानी 50 से ज्यादा फिगर पहली बार पहुंचा सिर्फ एक किसी डिवीजन के अंदर, एक रीजन के अंदर। और कोरोना की वजह से अब तक 3344 जो मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, ये नई केसेस यूनियन टेरिटरी के अंदर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे जहां पर 3344 नए मुस्बत मामले रिपोर्ट किए गए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर वादी से 1916 और जम्मू से 1418 मुस्बत मामले सामने आए और 73 अमवात में से 54 जम्मू सूबे में, 19 कश्मीर वादी के अंदर और कुल मिलाकर अभी तक 1.5 साल के अरसे के दौरान 3222 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है, या अब तक के कोविड फिगर्स है। वहीं पर अभी तक आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी इससे अलग नहीं है। नए 130 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, 134 यहां पर कोविड पेशेंट्स अभी तक रिकवर हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी तक एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 5000 से ऊपर है। और दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर जहां पर एक बड़ी तादाद इस वक्त भी कोविड पेशेंट्स की रिकवर हुई है, 4100 से ज्यादा मरीज जो सेहतियाब हुए हैं और 3344 नए केसेस आए हैं, यानी पिछले दिन की तरह आज भी थोड़ी सी बेहतर 4000 को फिगर्स टच कर रहे हैं जो लोग सेहतियाब हुए हैं, कोविड-19 को शिकस्त दे चुके हैं। अब जब कोविड की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ सरकार की तरफ से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ी ड्राइव इसको माना जा रहा था। अगर नेशनल लेवल पर देखें, पहले हम आपको बता चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर यूटी इस वक्त सर-ए-फहरिस्त जरूर है या टॉप 10 में आती है जहां पर 32% के करीब वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते मुख्तलिफ अजला के अंदर थोड़ी सी वैक्सीनेशन ड्राइव सुस्त क्यों पड़ी है। इसी पर इन सवालों का जवाब लेने के लिए डॉक्टर शफकत खान साहब हमारे साथ हैं, जो कि OSD हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और महकमा सेहत के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं, कोविड में अपनी खिदमत अंजाम दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी। इस वक्त डेथ परसेंटेज जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा जा रहा है, क्या आप बुनियादी वजह इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उम्मीद ही की जा रही थी, चूंकि एक्टिव केसेस थोड़ा सा नीचे आए हैं, 4000 से नीचे फिगर्स गिरे हैं, लेकिन ये मुसलसल 73, 74 और शायद 100 तक भी ये आंकड़ा जाए। क्या वजह आप बतौर एक माहिर डॉक्टर इसके पीछे मानते हैं? देखिए, जहाँ तक डेथ का सवाल है वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो ICMR के जो आज रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसमें एक तो UK वेरिएंट है पाया गया है और जो B वेरिएंट है वो भी पाया गया मोस्टली इन जम्मू डिवीजन एंड रजौरी के जो सैंपल गए थे, रजौरी और पुंछ साइड के। तो डेथ को हम रिलेट करते हैं टू द लेवल ऑफ म्यूटेशन जो म्यूटेटेड वायरस कम्युनिटी में पाया गया, ना कि किसी वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन इज ए सेपरेट प्रोसेस। वैक्सीनेशन देखिए हमने लकीली 50% अचीव किया। इनिशियली बड़ी हेजिटेशन थी पब्लिक की, देयर वर लॉट ऑफ फियर्स, एप्रीहेंशंस, लेकिन उसी में थोड़ा सा टाइम पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से इश्तराक ना करने की वजह से चला गया। लेकिन फिर भी तकरीबन 50% टारगेट्स अचीव किए गए हैं और जो अब नई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो सेकंड शॉट लगना है वो 84 डेज का लगना है, आफ्टर 84 डेज। तो it is there is no need to panic at all and I understand that vaccination का जो ऑर्डर हुआ है वो वैक्सीन्स हमारी नॉलेज के हिसाब से आज या कल में श्रीनगर और जम्मू पहुंच जाएंगी और वैक्सीनेशन फिर से रिवाइव किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी बात बताई है कि आज एक और स्टॉक पहुंच रहा है श्रीनगर और जम्मू, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के पिछले कुछ दिनों का जो आदादोशुमार जो फिगर्स बताते हैं कि 93% के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, यानी जो डेथ परसेंटेज रही है, उन लोगों की भी ज़्यादा अमवात हुई हैं जिनने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया था। कोविड से काफ़ी ज़्यादा वो तशवीशनाक सूरत हाल थी। मगर इस वक्त जो जम्मू के मुकाबले कश्मीर के अंदर काफ़ी परसेंटेज कम रही है उन लोगों की जो वैक्सीन ले चुके हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो गैप पड़ा है बीच में, कैसे इसको फिल किया जाए करंटली? एक तो
एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो वैक्सीनेशन है वो इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जम्मू और कश्मीर डिविजन्स में। जो भी नंबर हमारे पास दिल्ली से आए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नंबर 2, जम्मू में जो ड्राइव थी वो एंड पे थोड़ी स्लगिश थी और एक आधा डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी वजह से जम्मू में भी कल तक वो ड्राइव चालू रही। लेकिन श्रीनगर कश्मीर जो डिवीजन है उसमें जो वैक्सीन का टारगेट था वो कुछ थोड़ा जल्दी ही अचीव किया गया था। तो ये कहना कि कहीं पे हो रहा था कहीं पे नहीं हो रहा था वुड नॉट बी करेक्ट। तो हमारी नज़र में वैक्सीन जो है जितनी भी तादाद आई थी वो हमने यूटिलाइज की है। नंबर 2, आपने रिलेट किया जो है डेथ के साथ। देखिए, जब से हमने लॉकडाउन यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तब से जो आफ्टर 15 डेज वी विल बी एबल टू सी कि डेथ की जो है कितनी शरह है, बिकॉज ये डेथ्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ द प्री लॉकडाउन पीरियड। आप उसको रिलेट ऐसे करिए कि जो अभी डेथ्स हो रही हैं वो प्री लॉकडाउन पीरियड जो हमारा था, जिसमें लोगों ने थोड़ी सी एहतियात कम बरती, जो मास्किंग थी या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने थे, जो गवर्नमेंट ने एसओपीज दी थी वो नहीं दी, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो अब आ रहा है। बट जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो हमने कल की ट्रेंड देखी है, उसमें लॉकडाउन की वजह से हर एक चीज में कमी आ रही है। कमी आई है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आप ही के कुछ जो फैक्ट्स और फिगर्स जो आप रोजाना सरकारी बुलेटिन में भी जारी करते हैं, जम्मू जिले को चूंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात अब छेड़ी है, तो 3,80,000 से ज्यादा लोग, जिनमें हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिनको फ्रॉम 1 अप्रैल टू 15 मई तक वैक्सीन दिया गया। लेकिन श्रीनगर के अंदर 1,30,000 लोग, जो कि इसकी आधी पॉपुलेशन भी नहीं बनती। तो इसका मतलब कि सेंटर स्टेट को दे रहा है, यूटी को दे रहा है, लेकिन लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही है, या ये बात आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से। इफ ए डिस्ट्रिक्ट है लेसर पॉपुलेशन, वहाँ लेसर नंबर ऑफ डोज जाएंगे, और जहाँ पे मेन सिटीज हैं जैसे जम्मू और श्रीनगर, मेन हमारी 2 सिटीज हैं, उसमें शरह ज्यादा गई है। तो तादाद जो वैक्सीन की थी वहाँ पे ज्यादा गई है। तो ये कहना कि कहीं कम हमने भेजी है कहीं ज्यादा भेजी है, उसको कहना गलत रहेगा। हम समझते हैं कि दूसरा पॉइंट इसी के साथ में ये कह रहा था कि जो लोग तशवीश में हैं कि उनका सेकेंड डोज नहीं हो रहा है, मैंने आपसे फिर दोहराऊंगा कि अब जो गाइडलाइंस हैं उसमें 84 डेज का है, तो 84 डेज अभी नहीं हुए हैं। जो पहली वैक्सीन है वो आपको 84 डेज तक कवर रखेगी, और सेकंड वैक्सीन में तो फुल कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वक्त बनाएगा। एक आखिरी चीज इन शॉर्ट की, जिन सेंटर्स जहां पर अभी तक वैक्सीन स्टार्ट नहीं हो पाई है, तक एक महीने से, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटर श्रीनगर के अंदर सेकंड डोज वालों का तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन जो 18+ रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और सेंटर्स जाते हैं वहां पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो क्या 1-2 दिन में ये अवेलेबल होगी वहां पर? हमारे जो नॉलेज में ये है कि आज या कल में वैक्सीन दिल्ली से, कल देखिए ना हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लांट्स वो जर्मनी से एयरलिफ्ट करके स्ट्रेट फ्लाइट में श्रीनगर पहुंचे, और जो हमारे बाकी प्लांट्स जगहों में लगने थे उनका भी तैनाती हो रही है, और वो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। और वी हैव बीन एबल टू ऑगमेंट द एंटायर ऑक्सीजन डिमांड्स। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैंने आपसे कहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टॉप लेवल पे हमारे एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एफसी साहब, दे आर वेरी कंसर्न, एवरीवन इज कंसर्न दैट द वैक्सीन हैज टू रीच इन टाइम। और हमारे हिसाब से जो हमारी कोशिश रही है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से आज और कल में वैक्सीन आ जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी है, तो इसलिए आपको हर चीज पर नजर रह रही है। हम थर्ड वेव के लिए कितना तैयार है? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कितनी तैयार है थर्ड वेव को टैकल करने के लिए? देखिए, जहां तक सेकंड वेव का है, हम समझते हैं कि द प्लेटू विल बी अचीव्ड वेरी सून, आइदर बाय द एंड ऑफ मई और द बिगिनिंग ऑफ जून। प्लेटू, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, और वो भी प्लेटू का, तो ये प्लेटू अचीव हो जाएगा। फिर हमारा जो देयर इज अ 2-pronged नीड, दैट इज एक तो गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद लोग भी बहुत सारे कंप्लेसेंट हो गए थे, मास्किंग नहीं की लोगों ने,
अपना वो डाउन कर दिया अपना जो गार्ड है अगेंस्ट द डिजीज। सो हम समझते हैं कि थर्ड वेव का जो प्रोग्नोसिस है वो अभी बड़ा ब्लीक है। लेट अस सी इफ वी कैन फर्स्ट सर्वाइव द सेकेंड वेव। अगर इसमें हम मोहताती बरतेंगे, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाय द टाइम वी अचीव 80% ऑफ द पॉपुलेशन की जब वैक्सीन हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी जो है अचीव हो जाएगी, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थर्ड वेव। अभी बहुत प्रीमैच्योर रहेगा थर्ड वेव के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी के लिए। चलिए, डॉक्टर शफकत साहब ओएसडी हमारे साथ थे और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया क्या कर रही है उसके हवाले से जानकारी दे रहे थे। और एक तो भरोसा दिलाया है कि जो सेंटर्स अभी तक बंद थे, जहां पर वैक्सीन नहीं हो पाई है, आज या कल 1-2 दिनों के अंदर जो स्टॉक है वो अवेलेबल होगा। ये बात उनकी तरफ से साफ की गई है, लेकिन इंतजार हमें भी रहेगा कि कल शाम तक हम भी देखेंगे इसमें कितनी इंप्रूवमेंट होने वाली है। आखिरी 7 से 8 मिनट हमारे पास हैं। कॉल्स अब ओपन कर दीजिएगा। लास्ट के 7-8 मिनट आपकी कॉल्स लेंगे, अपनी बात रखिएगा। जिन इलाकों से आप हैं वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम और आपके घरों तक जहां पर कोविड पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड्स में है, क्या उन तक कोविड किट्स पहुंच रही है? जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाइएगा। अगर पहले कॉलर हमारे साथ हैं, लाइन ऑन कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी तो फटाफट से आपको एक और खबर डेथ्स के हवाले से बताते चले, चूंकि जहां पर डेथ परसेंटेज मुसलसल हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी इससे अछूता नहीं है। कोविड की वजह से मुकम्मल पूरे मुल्क के अंदर 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी उनमें टॉप 10 में आता है इशफाक, एज कंपेयर टू आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देखेंगे बाकी रियासतों के साथ। चलिए, ये जो आजाद शुमारी है मरकजी वजारत सेहत के हैं, जम्मू कश्मीर तो है ही, अब लद्दाख भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और यही वजह कि वहाँ पर लॉकडाउन को भी इन्फोर्स किया गया है और सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करवाने की बातें भी हो रही है और वहाँ पर भी शहरी अमवात जो है वो बढ़ रहा है। आबादी के तनासुब से इतना नहीं होना चाहिए था जितना वहाँ पर हो रहा है और उन 20 रियासतों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लद्दाख भी शामिल हो गया है जहाँ पर शहरी अमवात बढ़ रहा है हर दिन के साथ। चलिए, पहले कॉलर स्पीच हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से अपना नाम बताइए, कहां से और क्या मामला है आपका? हेलो जी। हाँ, मैं मोहम्मद असलम देवा सर किश्तवाड़ से। जी, जल्दी से बात रखिए। जी देवा साहब। सर, ये जम्मू का ये जो डेथ रेट है ये क्यों ज्यादा है और कश्मीर का क्यों कम है? हमारा ये मतलब नहीं है कि कश्मीर में क्यों कम है, लेकिन क्या इलाज में कोई फर्क है या डॉक्टरी में कोई फर्क है या इंतजामात में है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिसकी पर्दादारी थी गालिबन LG साहब ने उसकी पर्दादारी तो खुद ही हटा दी। उन्होंने कहा कि जो सीनियर डॉक्टर्स है वो जाएं जी, कोरोना पेशेंट से बातचीत करें, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि जितना हौसला आप उनको दे पाएंगे उतना वो ज़्यादा इससे लड़ पाएंगे। तो शायद एक टेक्निकल परेशानी वो थी, वो शायद दूर हो गई है। और दूसरा, डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज बचे, लेकिन फिर भी आपका ये जो सवाल है कहीं ना कहीं जेन्युइन है। मुझे लगता है कि इंतजामिया को खुल के इस पर बात करनी चाहिए कि डेथ का जो आंकड़ा है किस तरीके से बढ़ रहा है। और भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये वायरस का भी असर होता है जी, किस एरिया में कौन सा वायरस है, वो कितना जानलेवा है, उसका भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। डॉक्टर शफकत थोड़ी देर पहले बता रहे थे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं फटाफट से, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। उमर अंदर कदर पाकर मस्जिद अच्छा ये गाठ यमो कोर वाटर एला 5 किलो या से दिवान 4 किलो तंगो दोना 4 किलो है टेम्पो चेंज है। अच्छा बीपीएल चेंज है। अच्छा उसको टच वर्क दीवार ये जरिया अच्छा था मुझे कोता 3 किलो शाबाश। दो तो असल रेट पे रटा तो इसको आता तो मलवा दीवार अच्छी वहां अच्छी 5 आना 5 किलो दीवार को आता ये दीवार ऐसे 4 किलो 5 किलो बदला जो दीवार 4 किलो क्या है ये दीवार 4 किलो हाथ छोटा है। चलो सदा शुक्रिया इस कॉल करने बाबत। मैं छो उम्मीद कि उमूर सारिफिन में अवमी तकसीम करिए डायरेक्टर साहब आसन बोजान पटन पे ये कॉल कि 5 किलो तमल 4 या 5 किलो ईमान दिन पोस्ट बराबर ही रटा यानी पोषण से शिकायत। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बात रखिए। जी सर, मैं हंदवारा से हूँ। जी, मेरा सवाल ये है तो ये जो आशा वर्कर्स आज इस ऐसे वक्त में काम कर रही है, लेकिन इनमें से ऐसे भी आशा वर्कर्स है जिनकी कोई तनख्वाही नहीं है, जो वॉलंटरली काम कर रही हैं, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को इनकी तरफ भी सोचना चाहिए था कि जो ऐसे वक्त में आज
अब घर घर जाके मेरे भाई मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा जी, बड़ा फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर कोई मैं वॉलंटियरली निकलता हूं जी कोई काम करने के लिए, अब कोई पेंडेमिक आता है लेकिन मैं वॉलंटियरली काम कर रहा हूं, फिर मैं कैसे ये तवक्को रखूं कि सरकार मुझे कंपनसेट करे? ये भी गलत बात है। नहीं जी सर, वो आज से ही नहीं काम करें, वो तो पिछले 3 साल से 4 साल से काम। वॉलंटियरली मतलब ही है ना कि मैं अपने हाँ। दिल से जी काम कर रहा हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जी, मुझे ऊपर वाला देगा इसका अजर। तो फिर सरकार जी, के वो तो साथ फिर सही बात है। राब्ता क्यों जोड़ रहे हैं आप? चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी हेलो जी जी जी, सलाम अलैकुम। सलाम बासु खान यार पे हजरत नाम वस पन गुलाम नबी गुलाम नबी साहब वन बस खान यार यह दिवान यह इमो वो ना गवर्नमेंट वो 4 किलो दिमो तह खंड किलो अहन वन गए रात तिमो वो तत नसा यह मोकलियोम दितमुत ब्रोटे अच्छा आव समझी क्या दलील। अच्छा ये वन मैं यह कुछ गाट चूंकि खानियार जो बोल दसगिर साहब ने ब्रोट कन खान गाट। अच्छा दसगिर साहब ने अस्तान ब्रोट कन गाट तुम गए पन तोमुल तो खान रटन तथ वो यह निमुत दोपुक यह निमुत ब्रोट मोकलियोमुत निमुत कह तुम वनुन न कह न कहें दिख। चलो सदा शुक्रिया इस कॉल करने बापत। चलिए जी, एक और शिकायत सीएपीडी महकमे के लिए, और मुझे उम्मीद है कि वो जरा सुन रहे होंगे और कोशिश करेंगे उन तक ये शिकायत पहुंचे भी। चलिए जी, एक और कॉलर दीजिएगा जल्दी से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल है जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक चीज मुझे जो पॉजिटिव निकलते हैं टेस्ट में, कोविड में जो पॉजिटिव निकलते हैं ना, हेलो, हाँ जी हाँ जी, इन पॉजिटिव नेरान अहन ऑक्सीमीटर और वगैरह और सोरे, मगर किसी को देखा है नहीं हमने। शाबाश। मैं तो तु कतेस पे छु? हाँ, कतेस पे छु तु? HMT पे वनान छ। HMT बेजो दयम चीज उधर को पेशेंट कंदे पॉजिटिव गोमुत। हाँ, पेशेंट कंदे पॉजिटिव। पेशेंट दो पॉजिटिव तमिस गे 4-5 दो। 4 दो गए। किट आवन वंति की श्रीनगर पे? ना, हाँ, श्रीनगर वाले बिना किट कहीं सीएमओ दफ्तर पे या मकमी उस अस्पताल तीन तरफा ना किट कहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा खान डॉक्टर साहब तो फोन वोन करान कि पेशेंटस क्या खबर कित पे क्या देंगे? बिल्कुल कस्म मैं तो तुई बनो तो ये अर्ज कि सलामत में वो दिमो यहाँ से फांट दिमो वो कर पत्थर से चुवक बीच में बात कागजी तौर आसान अमली तौर में बात की। सदा शुक्रिया कॉल करने बापत। कोविड पेशेंट है जी, HMT से कॉल कर रहे थे, कह रहे थे किट मिला नहीं, और किट तो दूर, अब डॉक्टर साहब जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली मेडिसिनिंग की बात हो रही थी वो भी कोई कॉल नहीं कर, और हमें पता भी नहीं लग रहा कि अब करना क्या है। बड़ा सवाल है जी श्रीनगर से। चलिए, लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं, अपनी बात रखिएगा फटाफट से। हेलो जी, नाम बताएं जल्दी से अपना। वालेकुम सलाम जनाब, सोफी अब्दुर्रहमान बागा तैयार कर रहा हूँ जनाब। जी अब्दुर्रहमान साहब, इशफाक साहब आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो नूर रमजान के बारे में जो बहुत मुतासिर किया आपने हमको, बहुत शुक्रिया इस बारे में इशफाक साहब के और आपका भी, और बहुत ही शुक्रिया। दूसरी बात यह है जनाब भाई, हमारी एक डिस्पेंसरी है बागा बरगला में, बिल्कुल सनत नगर में। पिछले 1 महीने से हम उनको जाते हैं कि वैक्सीन के लिए। आजकल अभी मैंने 9:45 बजे उनको फोन किया, कहा हमें ये आता नहीं है। हर रोज इनको फोन करते मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं देते वहाँ पे। और इस सेंटर की कहानी अभी चलिए जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज हमने रिपोर्ट भी वहां से किया था, थोड़ी देर पहले इरफान साहब वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, फाजिल साहब वहां से, और मुझे उम्मीद है डॉक्टर शफकत जो OSD है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंदर, जिनको ये काम जो देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो उनका ये मानना है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन मिलेगी जी जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 1-2 दिन के अंदर अंदर ये स्ट्रीमलाइन होगा। उम्मीद करें कि वैक्सीन जल्दी जल्दी से आए। और मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर तो है ही, जम्मू कश्मीर के 7 वाली रियासतें 20 सूरत हाल इसी तरीके की है, वहां पर भी वैक्सीन बहुत या तो है ही नहीं या बहुत कम है। तो फिलहाल उम्मीद करें कि आपको 1-2 दिन में वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि शफकत खान साहब अभी थोड़ी देर पहले इस बात का भरोसा हमें दिला चुके हैं। तो फिलहाल जब 10 बज चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मोहब्बत प्यार देने के लिए, और मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 9 बजे आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा जी सलाम जे के।
आप लगातार अपना फीडबैक हम तक देंगे और फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके पास है, कॉल जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि और क्या कुछ बेहतरी आप अपने प्रोग्राम और अपनी चैनल पर देखना चाहते हैं। मुझे और आसिफ को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।